Our next question is from thermodynamics, and this is question number 5. ठीक है. The question is, for a reaction at 298 Kelvin, delta H का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी कहते हैं. एंथैल्पी चेंज हमें दी गई है और हमें डेल्टा एस भी दी गया है. डेल्टा एस इज एंट्रोपी और हमें रिएक्शन बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है. एक फॉर्मूला यूज़ होगा इसके अंदर जस्ट, और उससे सारा आंसर आ जाएगा हमारे पास. हम ऑप्शंस को देख लेते हैं. येस, नो, येस एट हाई टेम्परेचर, येस एट लो टेम्परेचर. ठीक है. अब समझें ये बोल क्या रहा है. इन्होंने हमें टेम्परेचर दिया है और हमें एंथैल्पी चेंज दे दिया, एंट्रोपी दे दी. हमें बताना है कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है रिएक्शन. अगर आपको नहीं पता तो आपको एक बात बता दूं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है. ये आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो बताती है ये बात कि इज़ योर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट. अब गिब्स एनर्जी क्या है, ये एक टर्म होती है जो कि सिंध बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई. ठीक है. आई अंडरस्टैंड. आप इसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी. मैं अभी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी, इसके थ्रू होगा. इससे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है इस थर्मोडायनामिक्स में से, इस टॉपिक में से और ज़्यादा MCQs नहीं आएंगे इस गिब्स एनर्जी में से. गिब्स एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जिससे यूज़फुल वर्क हो. ठीक है. उसे हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी. और गिब्स एनर्जी से ही पता चलता है कि क्या हमारा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ये बात हमें बताती है गिब्स एनर्जी. ठीक है. तो अगर गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर ये मोर देन ज़ीरो है तो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. और अगर तो ये वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा. रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. ये है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में. गिब्स फ्री एनर्जी आप सिंपली याद रख लें, कैसी एनर्जी जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ओके. अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो आपकी है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर वो पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. और अगर ज़ीरो है तो फिर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. और गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉजिटिव है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है. पर आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे डेल्टा H जो है, ठीक है, ये नेगेटिव है. ये डेल्टा H नेगेटिव है. हम कहते हैं कि जो डेल्टा H जहाँ पे नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जनरली. ठीक है. मैंने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जनरली का, बट देर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शन है. इसलिए हमें कभी कभी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है गिब्स फ्री एनर्जी का भी. ओके. मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, ये 3 बस, और कुछ नहीं तो बस ये 3 पॉइंट्स ज़रूर आपको याद होने चाहिए. ठीक है. हमने पता लगाया कि ओके डेल्टा H नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन. बट अगेन ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि एंडोथर्मिक होते हैं और वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. ठीक है. तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन है. अगेन मैंने यही बात बोली, इसलिए आपको पता होना चाहिए ये 3 बातें लाजमी. ठीक है. अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी कि क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा जिससे हमें पता चल जाएगा. अब देखिए, हमने यहाँ से जो बात पता लगाई अभी वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिकॉज मैंने कहा कि एक्सेप्शन हो सकती है और हम हर एक्सेप्शन याद नहीं कर सकते.
इसलिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ डेल्टा जी इज़ इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये क्या चीज़ें हैं, जी इज़ योर गिब्स फ्री एनर्जी, एच आपका वही डेल्टा एच की जो वैल्यू दी गई है, टेम्परेचर है ये, और ये है आपका एंट्रोपी, ये आपको एंट्रोपी दी गई है। ओके, अब बात करते हैं आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। डेल्टा जी बराबर हो जाएगा -120 किलो जूल के। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे कर भी सकते हैं, खैर अगेन वी विल नॉट मेंशन टेम्परेचर क्यों मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमें पहले पता लगाना है कि गिब्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर अभी इसका बन क्या रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं डेल्टा एस, यहाँ पे देखें जूल केल्विन में दिया हुआ है, जबकि हमारे पास डेल्टा एच जो है वो किलो जूल में दिया गया है, तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ किलो जूल के अंदर, तो 0.200 किलो जूल पर केल्विन आएगा ये। ठीक है, मैंने कन्वर्ट किया जूल किलो जूल के अंदर, तो T बराबर है -0.2 लिख सकती हूँ इस तरीके से। डेल्टा जी बराबर है -120 जूल प्लस 0.2 T, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगेन हमें पता लगाना है कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ पे गिब्स फ्री जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बस रिएक्शन ज़ीरो है तो अब क्या होगा, किस टेम्परेचर पे मेरे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, और पता लग जाएगा क्या यहाँ पे ये इक्वल है या क्या ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, अब -20 जूल क्यों मेंशन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, प्लस 0.2 T। ठीक है, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.2 T इज़ इक्वल टू 120। T इज़ इक्वल टू 120 अपॉन 0.2। ठीक है, अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1200 अपॉन 2 600, टेम्परेचर बराबर है 600 के। ठीक है, तो टेम्परेचर आ गया यहाँ पे मेरे पास 600। इसका मतलब ये है बेसिकली अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 600 से कम होता है, ठीक है, तो फिर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। 600 क्या, 600 केल्विन। ओके, अगर मेरे पास 600 केल्विन से ये कम होता है ये टेम्परेचर, तो मेरे पास ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आप यहाँ देखिए मुझे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन दिया गया है, दैट इज़ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि येस दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि येस इट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 600 आ रहा है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 600 केल्विन से अगर कम है तो मेरे पास ये गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो होगी और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 298 विच इज़ लेस देन 600 केल्विन। तो अगेन इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी येस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के अंदर जो है इसका जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस MCQs। आई होप इससे आपके बहुत सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे, खासकर ये 3 वाली बातें। आई होप यू रिमेंबर एंड दिस फॉर्मूला इज़ वेल ओके। एंड yes, that's all for this video, and thank you.